हरिओम। जीवन में हम हमेशा एक शब्द का उपयोग करते हैं, सुवर्ण मध्य। इसीलिए हमें जीवन में सुवर्ण मध्य पाना चाहिए, यानी ये छोर भी नहीं और वो छोर भी नहीं। उचित मार्ग पर हमारी यात्रा चलना, उचित मार्ग पर। तो यह हमारी हर किसी की इच्छा होती है, पर वो सुवर्ण मध्य होता कहां है यह हमें पता नहीं होता। मध्यम पातु खरध्वंसी, राम रक्षा में हम पढ़ते हैं मध्यम पातु खरध्वंसी। ये मध्य यानी शरीर का मध्य है ही, यानी वक्षस्थल से छाती से पेट तक का पूरा जो बीच का हिस्सा है वो है ही मध्यम पातु खरध्वंसी। इस मेरे शरीर के मध्य भाग की रक्षा यह खरध्वंसी होने वाले राम जी करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बुद्धकौशिक ऋषि को बताना है कि ये जो मध्य है ना, सुवर्ण मध्य, हे परमेश्वर मेरे जीवन के सुवर्ण मध्य की रक्षा यह खरध्वंसी राम करे। करते हैं। महज 4 दिन पहले ही एक अत्यंत पवित्र आत्मा इस नश्वर जगत को छोड़कर चली गई। सुचित दादा के पिताजी, जिन्हें मैं काका कहता था। काका ने मुझे जिस क्षण पूछा कि मैं क्या पढ़ूं, आप कोई बात मुझे बताइए ना, कहा समय आने पर बताऊंगा। फिर एक दिन मैंने उनसे कहा, साई चरित्र का 11वां अध्याय बहुत सुंदर है। काका, यह बहुत सुंदर अध्याय है। मुझसे पूछा, क्यों, वो भी बताएंगे क्या? कहा, आपने इतनी बार पढ़ा है, आप ही मुझे बताइए, आपको वो कंठस्थ है। मुझसे कहा, नहीं समझता, आपसे ही सुनना है। कहा, हम दोनों साथ पढ़ेंगे। हम दोनों साथ पढ़ने बैठे, लेकिन दूसरे अध्यायों में हेमाड़पंत फलश्रुति का आग्रह नहीं रखते। यहां लेकिन उन्होंने 9 से 10 ओवियां फलश्रुति की लिखी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति आई और काका एक क्षण में फूट फूट कर रोने लगे कि उसमें एक वाक्य उन्होंने ओवी में कहा है, हेमाड़पंत ने, कि ये रुद्राध्याय है, ये रुद्राध्याय है, और इसका नित्य आवर्तन करने से क्या मिलता है? तो अखंड राम लाधाल, अखंड राम लाधाल, अखंड, पूरे के पूरे राम, पूरे के पूरे जीवन भर और जीवन के बाद भी तुम्हें राम मिलेंगे। ये इस अध्याय की फलश्रुति है। और उस दिन से मुझसे काका ने पूछा, कैसे पढ़ूं? कहा, हृदय में रखो। और उन्होंने वो हृदय में रखा। वो 11वां अध्याय यही उनका सर्वस्व बन गया, जिसमें उस प्रचंड होने वाली बारिश का वर्णन है, उस भड़क उठी धुनी का वर्णन है, उस हाजी का वर्णन है, और सबसे आखिर में इन 3 विभिन्न अलग अलग बातों से हेमाड़पंत फलश्रुति बताते समय सबसे श्रेष्ठ फलश्रुति में बताते हैं कि अखंड राम लाधाल। मुझे बताइए, इससे बड़ी फलश्रुति क्या हो सकती है? और हेमाड़पंत झूठा आश्वासन देंगे, ये कभी भी संभव नहीं है। वो मनुष्य कभी झूठ उन्होंने जीवन में बोला नहीं। वे भक्तों को बाबा के बारे में बताते हुए क्या झूठ बताएंगे, मुझे बताओ, जिन्होंने खुद के जीवन में कभी भी गलत उच्चारण नहीं किया। ऐसा ही है हेमाड़पंत। तो ये जो सुवर्ण मध्य है, इस सुवर्ण मध्य को ये राम ही संभालते हैं। ध्यान में रखना बच्चों, हमारे जीवन को मध्यम पातु खरध्वंसी, ये खरध्वंसी होने वाले राम ही हमारे इस मध्य को संभालते हैं, सुवर्ण मध्य। खर नाम का एक राक्षस होता है, खर और दूषण, जिनका वध श्री राम ने किया है। खर और दूषण नाम के राक्षस थे ही, लेकिन हमें खर और दूषण की कथा अगली बार अच्छी तरह देखनी है। अब मैंने बोलने की शुरुआत की तो ऑलरेडी 9 बजे हैं। उनकी कथा बतानी हो तो 1 घंटा निकल जाएगा और उसका अर्थ देखना और भी कठिन होगा। लेकिन खर और दूषण, दूषण शब्द का हम उपयोग करते हैं ना, उसने मुझे दूषण दिए, यानी क्या, मेरी निंदा की, मुझे भला बुरा कहा। देखिए नाम ही कैसे जोड़ी में आए हैं, खर और दूषण। यहां खर का मतलब सच्चा सच्चा इस अर्थ से नहीं, बल्कि खर यानी खुरदरा, खर यानी शुष्क, खर यानी रुक्ष, खर यानी उबड़ खाबड़। इस अर्थ से खर शब्द यहां है। और ये जोड़ी है, खर और दूषण, यानी रुक्षता और दूषण, ये एक साथ है, आए हैं। और ऐसे इस खर दूषण की जोड़ी का वध कौन करते हैं? तो भगवान श्री राम करते हैं।
और ऐसे इस घर का, रुक्षता का नाश करने वाले जो राम है, वे ही मेरे सुवर्ण मध्य को संभालते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। यही बुद्ध कौशिक ऋषि को हमें बताना है। और आज हमने जिस व्यक्ति के जीवन का अध्ययन किया, जीवन देखा, उस सादे व्यक्ति ने वो स्निग्धता हमेशा बनाए रखी। जिन लोगों ने काका से बात की, हम में से बहुत लोगों ने बात की, उन्हें पता है कि कितने मीठे स्वभाव के व्यक्ति थे, बातें करने में मीठे, कितने मधुर। मैं सुचित दादा का पिता हूं, ये हूं, वो हूं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके उस खुरदरेपन का, रुक्षता का ध्वंस हो चुका था। वे पूर्ण स्निग्ध थे, पूरे स्निग्ध। हमें वैसा पूरा स्निग्ध बनना हो तो उन खरध्वंसी को ही लाना चाहिए जीवन में, और उसी के लिए ये राम रक्षा का प्रयास है। राम रक्षा जैसा श्रेष्ठ मंत्र नहीं। जब मैंने विष्णु सहस्त्रनाम के बाद ये शुरू किया, तभी हमारे ध्यान में आया कि राम नाम जैसा अक्षर नहीं, राम नाम जैसा शब्द नहीं, राम नाम जैसा नाम नहीं, राम नाम जैसा मंत्र नहीं, राम नाम जैसा ग्रंथ नहीं। ये राम नाम इतना श्रेष्ठ है क्योंकि इस रा और म के बीच ही ये स्वर्ण मध्य है, इसलिए राम इस नाम में ही स्वर्ण मध्य है, इसलिए। और वो राम नाम में होने वाला सुवर्ण मध्य यानी गुरु नाम। ध्यान में रखना, राम नाम में रा और म ये दो पद हैं। इन दो पदों के बीच जो स्थान है ना, वहां वे गुरु रहते हैं, दत्त गुरु रहते हैं। इस राम नाम में गुरु नाम अपने आप ही है, और जहां गुरु है वहां राम नाम अपने आप ही है। ये ध्यान में आना चाहिए अत्यंत प्रेम से। राम रक्षण कैसे करते हैं, श्री राम की रक्षा हमारा रक्षण कैसे करती है, ये उदी हमारी रक्षा कैसे करती है, ये सब आज हमने देखा है। वो उदी वास्तव में खुरदरी है। वो उदी यानी पूरी जली हुई लकड़ी है, यानी पूर्ण रुक्षता है, पर वो हमें स्निग्ध बनाती है। इस बड़े पहले का हमें पता चलना चाहिए। देखिए, किसी भी चीज को जलाने पर उसकी स्निग्धता नष्ट होती है ना। हम लकड़ी जलाते हैं, क्या जलाते हैं, सूखी लकड़ी जलाते हैं, पर आखिर होता क्या है, राख होती है जो पूरी तरह से सूखी है। लेकिन जो पूरी तरह से सूखी है उसे ही हम रक्षा कहते हैं, उसे ही हम उदी कहते हैं। लेकिन वो पूरी तरह सूखी होने वाली रक्षा, उदी, जब हम परमेश्वर की है सोचकर लगाते हैं, तब वो रूखी सूखी न रहते हुए हमें स्निग्ध बनाने वाली साबित होती है। ये उस भस्म की महिमा जो शिवलीलामृत में भी हमें बार बार बताया गया, साई चरित्र में भी हमें बताया गया, और आज हम कई लोग उसका बार बार अनुभव कर रहे हैं। वो खुद जली हुई लकड़ियों से बनी होने के कारण, वृक्ष होने की वजह से वो हमें रूखापन नहीं लाती, तो हमें रहने वाला रूखापन दूर करती है, हमें स्निग्धता लाती है। जली हुई लकड़ियों से बनी हुई ये उदी हमें लकड़ी बनाकर नहीं रखती और हमें जलाती नहीं, बल्कि हमारे अग्नि को उल्टे प्रज्वलित करती है। हमारे जीवन की राख होने नहीं देती, तो उल्टा जीवन की राख हुई होगी तो उसमें से फिनिक्स पक्षी की तरह हमें बाहर निकालने का काम करती है। पर कब? जब मैं उन्हें मेरा कहूंगा तब। हमारे मन में हमेशा प्रश्न उठता है ना, मेरा किसे कहूं मैं, किसे मेरा कहना चाहिए, यह हमें प्रश्न होता है। जिसा मेरा कहते हैं वो धोखा देता है, पर वे कभी भी धोखा नहीं देते, ये ध्यान में रखना, कभी भी धोखा नहीं देते। उन्होंने अब तक कभी भी किसी को भी धोखा नहीं दिया है। शरण मजा आला आणि वाया गेला, दाखवा दाखवा ऐसा कोणी। क्या जबरदस्त वाक्य है साईनाथ जी का, मुझे बताइए। शरण में मेरी आया और जीवन व्यर्थ हुआ, दिखाइए दिखाइए मुझे ऐसा कोई। क्लियर कट शब्दों में, माझा जो जाहला काया वाचा मनी, तयाचा मी ऋणी सर्व काळ। साईनाथ जी कह रहे हैं, माझा जो जाहला काया वाचा मनी, तयाचा मी ऋणी सर्व काळ। जो काया वाचा मन से इन साईनाथ जी का हो गया, साईनाथ जी का, ये साईनाथ जी उसके हमेशा के लिए ऋणी है। सुंदरकांड में हम देखते हैं कि श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि इस विश्व में ऐसे कोई भी देवता नहीं, मानव नहीं, तपस्वी नहीं, ऋषि नहीं, मुनि नहीं, कि जो तुम्हारी बरोबरी कर सकेगा, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर इतना बड़ा ऋण है कि मैं उसे चुका ही नहीं सकता। हनुमान, मैं चुका ही नहीं सकता। कारण क्या?
क्योंकि मैं मेरे मन को तुम्हारी तरह बना ही नहीं सकता। क्या बात है! अरे प्यार करना कैसे सीखना है ना, तो भगवान से सीखना बच्चों। प्यार कैसे करना है ये भी उन्हीं से सीखना है। उन श्री कृष्ण से, राधा जी से, रुक्मिणी से, उन श्री राम सीता जी से ही सीखना है, उन हनुमान जी से ही सीखना है। वे श्री राम कैसे प्यार करते हैं उन हनुमान जी से। और ऊपर से कहते क्या है, मैं तुम्हारा अंदरूनी हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त हो ही नहीं सकता, मैं वापस चुकाऊंगा कैसे, क्योंकि मैं मेरे मन को तुम्हारी तरह बना ही नहीं सकता और मुझे तुम्हारे ऋण से मुक्त होने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। पर एट द सेम टाइम वे भक्त को भी ऋण में रखना नहीं चाहते। इस बड़ी बात पर ध्यान देना। वे स्वयं ऋण में रहने को तैयार होते हैं, पर वे भक्त को स्वयं के भी ऋण में रखना नहीं चाहते। ये सबसे सुंदर बात है, सबसे सुंदर बात। हनुमान जी को विस्मरण हुआ था ऋषि के शाप के कारण खुद की ताकत का। श्री राम से मिलोगे तभी तुम्हारी ताकत तुम्हें वापस मिलेगी। श्री राम मिलते हैं और उन्हें ताकत मिल गई। हनुमान जी ने कहा कि भगवान आज से मैं आपका ऋणी हो गया, आपकी वजह से मुझे मेरी ताकत वापस मिली। श्री राम के मन में टिस सी उठती है, ये मेरा लाडला भक्त और ये मेरे कर्ज में, ये मेरा लाडला जीवात्मा, ये मेरा अंश मेरे ऋण में, इस पर मेरा बोझ नहीं रे नहीं। तुरंत श्री राम ने क्या घटित नहीं करवाया और खुद के सिर पर हनुमान जी का बहुत बड़ा ऋण निर्माण किया। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अहिरावण महिरावण श्री राम को पकड़कर ले गए, हनुमान जी गए छुड़ाकर ले आए। सीता जी का अपहरण हुआ, सीता जी की खोज हनुमान जी ने की। वे श्री राम के भी दूत बने, सीता जी के भी दूत बन गए। देखिए, प्यार कैसे करना है ये उनसे सीखो बच्चों। कितना प्यार करते हैं वे। केवल हनुमान जी ने एक वाक्य का उच्चारण क्या किया, भगवान मैं आपका आज से ऋणी हो गया। टिस उठी हृदय में। छुरी का जो स्पर्श हुआ, टिस उसके हृदय में। हनुमान जी के हृदय में इच्छा हुई, भावना उत्पन्न हुई कि भगवान ने मुझे ऋणी बनाया। भगवान को इतना बुरा लगा कि वे बोले नहीं, तुम्हारा ऋण मुझ पर रहने दो, मेरा ऋण तुम पर नहीं। प्यार ऐसे करना है। मैंने पिछली बार भी बताया था, रुक्मिणी जी और सीता जी हमें प्यार कैसे करना है ये सिखाती है। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को देखा नहीं है, श्री कृष्ण को देख चुका एक भी व्यक्ति रुक्मिणी जी के सहवास में भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ सुना है, सुना है उन श्री कृष्ण के बारे में। उनका स्वयंवर रचा जाता है, उन्हें पूरा चॉइस है किसी को भी चुनने का। लेकिन चुनने के लिए जिन्हें जिन्हें निमंत्रण है उनमें श्री कृष्ण का नाम नहीं है। यह पता चलते ही उन रुक्मिणी के लिए एक क्षण में सब खत्म होता है उनके लिए। वे उनके खास गुरुतुल्य होने वाले वृद्ध ब्राह्मण को चिट्ठी लेकर भेजती है, जिन्हें कभी देखा नहीं किसी ने, उनके लिए उन श्री कृष्ण के पास चिट्ठी लेकर भेजती है। उन सच्चे प्रेमल भक्त की चिट्ठी, उन रुक्मिणी की चिट्ठी मिलते ही वे श्री कृष्ण वैसे ही दौड़ पड़ते हैं। पैरों में चप्पल भी पहनी नहीं है, अस्त्र शस्त्र भी लिया नहीं है, सिर्फ रथ में बैठते हैं और निकलते हैं। साथ में सारथी भी नहीं है, यादवों की सेना भी नहीं है। बलराम को पता चलने के बाद वो पत्र नीचे गिरा होता है, उसे पढ़कर बलराम देखते और सेना लेकर उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। लेकिन भक्त से मिलने के लिए, मुझसे जो प्रेम करता है उसे मिलने के लिए ये भगवान कितने प्यार से दौड़ पड़ते हैं। देखो, बेभान होकर वे दौड़ पड़ते हैं उन रुक्मिणी का हरण करने के लिए। रुक्मिणी को दिखा दिया। हमने भी परमेश्वर को देखा नहीं होता, हमने भी सिर्फ सुना होता है। लेकिन हम कहते हैं ना, हम उनसे प्यार क्यों करें? अरे प्रत्यक्ष उन हमारी माता ने दिखा दिया है, उन रुक्मिणी माता ने, कि ऐसे ही प्यार करना होता है भगवान से। सामान्य मनुष्य को परख लो और फिर प्यार करो। उन भगवान से प्रेम करते समय लेकिन उन्हें देखा नहीं होगा, चित्र भी देखा नहीं होगा, दृष्टांत हुआ नहीं होगा, अनुभव नहीं हुआ होगा, फिर भी चिंता मत करना, क्योंकि इस दुनिया की जगन्माता ये रुक्मिणी है। उन्होंने हमें सिखाया है कि प्रेम कैसे करना है उन भगवान से। वे साक्षात स्वयं भक्ति रूपिणी है।
विचार कीजिए, इन जगन माता ने हमें सिखाया प्रेम कैसे करना है, इन जगत पिता ने ही हमें सिखाया प्रेम कैसे करना है। श्री राम का संदेश सीता जी के पास जैसे ही जाता है हनुमान जी के द्वारा, सीता जी जब विलाप करती है, हाय हाय कि ये प्रभु रामचंद्र मुझे भूल गए क्या, सुंदर कांड में निपट बिसारी, पूरी तरह भूल गए क्या मुझे। तब हनुमान जी की आंखों में पानी आता है, कहते हैं नहीं नहीं माता, जानकी माता, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, श्री राम का संदेश सुनिए। श्री राम ने उन्हें संदेश भेजा होता है कि सीता, तुम्हारे जाने के बाद जो अब तक मेरे लिए हितकारी थे वे सब मुझसे शत्रुता करने लगे हैं। शीतलता मेरे लिए अग्नि जैसी हो गई, चंद्रमा मुझे सूर्य जैसा दाहक लगता है, ऊपर से गिरने वाला बारिश का पानी मुझे उबलते तेल जैसा लग रहा है, और किसी को बताने से अपना दुख कम होता है। काहे कहो ये जान न कोई, लेकिन मैं किसे बताऊं, तुम्हारा मेरा प्यार किसी के भी समझ में आना संभव नहीं है री। तुम्हारा और मेरा प्यार सिर्फ एक ही यानी मेरा मन जानता है, सिर्फ मेरा मन ही तुम्हारा प्यार जानता है, और वो मेरा मन तुम्हारे पास है री। मैं किससे कहूं। कितना प्यार किया सीता जी से श्री राम ने, देखिए कि सीता, अरे मैं दुख बताऊंगा तो किसे, जो मेरे प्यार को जानता है उससे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो इस प्यार को जानता है, केवल मेरा मन जानता है, एक मन मोरा। केवल मेरा मन जानता है तुम्हारा मुझसे और मेरा तुमसे होने वाला प्यार, और वो तो मेरा मन, ये सीता तुम्हारे पास है री। जानू प्रीति रसु इतने ही माही, इतना ही रस है, यही सच है। प्रेम करना भी, भक्ति करना भी भगवान ही सिखाते हैं, ये ध्यान में रखना। जीवन में ये भक्ति धारण करो। ये सामान्य जीव का उदाहरण आज हमने देखा। हम सामान्य से सामान्य होंगे कोई बात नहीं, लेकिन वही मार्ग, मर्यादाशील भक्ति का मार्ग ही हमें बेस्ट बातें दे सकता है, ये ध्यान में रखना। बाकी गलत मार्ग से मिली हुई बातें उतने ही गलत मार्ग से तुम्हें अधिक खाई की ओर ले जाती हैं, ये ध्यान में रखना। कुछ बातें कम भी मिली ना बच्चों, कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उन भगवान से प्यार करने को 4 आने भी मत भूलना। जितना हो उतना करते रहना। हरिओम हरिओम। मध्यम पातु खरध्वंसी, मध्यम पातु खरध्वंसी। शरीर का मेरा जो मध्य भाग है उसकी रक्षा खरध्वंसी श्री राम करे। खर नामक राक्षस का ध्वंस करने वाले श्री राम। हम में से कई लोगों को याद भी नहीं होगा कि यह खर नाम का राक्षस आता कहां से है रामायण में, बराबर। पर हम सबको शूर्पणखा पता होती है। दंडकारण्य में राम लक्ष्मण सीता सहित रवाना हुए हैं, और जिस क्षण दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं और अपनी कुटिया बनाते हैं, उसी क्षण वहां एक भयंकर राक्षसी आती है। उसका नाम है शूर्पणखा। वो रावण की बहन है छोटी। वो बहुत बदसूरत है, कुरूप है, अत्यंत ऊंची है, विशालकाय है, पर उसके मन में श्रीराम को देखते ही श्रीराम के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसे लगता है कि मुझे श्रीराम से विवाह करना चाहिए। वो श्रीराम और लक्ष्मण जी के पास जाती है। वहां कोई दाल गलने का चांस नहीं है। तब उसके ध्यान में आता है कि ये जो स्त्री अंदर बैठी है सीता, उनकी वजह से श्रीराम मुझे मना कर रहे हैं। इनका एक पत्नी व्रत है, यदि मैं इसे ही खा जाऊं तो श्रीराम मुझसे फिर विवाह कर सकते हैं। राक्षसी का दिमाग, वो वैसे ही काम करेगा। वो सीता जी पर हमला करने जाती है उन्हें खाने के लिए। उसी क्षण श्रीराम लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं कि इसके नाक कान काटकर इसे भेज दो। उस प्रकार फिर शूर्पणखा के नाक कान काटे जाते हैं और शूर्पणखा लहूलुहान होकर वहां से जाती है। ये जो दंडकारण्य है, उस दंडकारण्य का एक जो बड़ा भाग है वो अरण्य नहीं बल्कि राज्य है राक्षसों का। जैसे लंका में राक्षसों का राज्य था, वैसे दंडकारण्य में भी राक्षसों का राज्य था। उसी राक्षस राज्य का नाम था जनस्थान, और इस जनस्थान का राजा था खर नाम का राक्षस, जो रावण का सौतेला भाई था, शूर्पणखा का सगा भाई था। खर और उसका भाई दूषण और ये शूर्पणखा तीनों मिलकर राज्य कर रहे थे, परंतु मुख्य राजा था खर नाम का राक्षस था। शूर्पणखा दौड़ते हुए अपने बड़े भाई के पास जाती है, खर के पास, और कहती है, खर देखो ये मेरी क्या अवस्था हो गई है।
खर पूछता है, क्या हुआ क्या तुझे? फिर वो उसे सारी स्टोरी बताती है, सारी बात बताती है। फिर खर जो है वो अपने 14 सेनापतियों को भेजता है श्रीराम का नाश करने के लिए। पर श्रीराम एक क्षण में उन 14 लोगों का निपात करते हैं और शूर्पणखा फिर रोती हुई आती है। फिर ये खर नामक राक्षस दूषण को, अपने भतीजे को त्रिशरा को साथ लेकर 14,000 सैनिकों के साथ युद्ध के लिए निकलता है। पहले 14 सेनापति गए, 14 वीर गए और बाद में 14,000 सैनिक है ना। 14 का अंक यहां निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। फिर इन 14,000 सैनिकों का लक्ष्मण जी पहले अंत करते हैं और फिर त्रिशरा का वध भी श्रीराम करते हैं और फिर खर और श्रीराम का युद्ध शुरू होता है। इस खर से युद्ध चलते समय बात ऐसी होती है कि श्रीराम के बाण उस तक जा पहुंचते हैं और उसके शरीर को घायल भी करते हैं, परंतु अंदर जाकर धंस जाते हैं, आर पार नहीं जा सकते। तब लक्ष्मण जी को आश्चर्य होता है। वे पूछते, हे भगवान, हे श्री राम, ये क्या? श्री राम उनसे कहते, ये खर है। खर का अर्थ क्या है? खुरदरापन, रूखापन, उबड़ खाबड़पन, शुष्कता। और श्री राम का बाण तो स्निग्ध ही है। पहले जब हमने नरसिंह वपवे नमः नाम देखा था तब मैंने कहा था कयाधु, प्रहलाद की माता। कयाधु का अर्थ क्या है? ऐसा अस्त्र जो आर पार जाता है पर घाव नहीं करता, रक्त नहीं आता, वेदना नहीं होती। इसका अर्थ क्या है? तो भक्ति। श्रीराम का बाण यानी क्या है? श्रीराम का बाण है राम नाम। इसीलिए यह रामबाण जो है वो यदि उसके आर पार चला गया तो खर खर रहेगा ही नहीं। यदि मुझे उससे युद्ध करना है तो बचना ही चाहिए। वो खर यदि खर नहीं रहा तो मैं उससे युद्ध कैसे करूंगा? इसलिए मैं अपने किसी भी बाण को उसके आर पार जाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मुझे उसे ऐसे ही मारना होगा। बहुत सुंदर है यह संवाद श्रीराम लक्ष्मण का। लक्ष्मण जी पूछते हैं, पर यदि आपका बाण उसके आर पार चला गया और वो बदल गया तो इसमें उसका भला नहीं है क्या? श्रीराम कहते हैं, सच है, पर यह कब होगा? जब उसे चाहिए होगा तब। यह कब सच होगा? जब उसे चाहिए होगा तभी मेरा बाण उसे छेद कर जा सकता है, अन्यथा उसे छेद कर नहीं जा पाएगा। और इसीलिए मेरे हाथों मृत्यु पाकर सद्गति पाना उसके लिए अनिवार्य है। वो जीवित रहते सुख नहीं भुगत पाएगा। यहां हमें समझना चाहिए कि हम लोग परलोक, स्वर्ग, नरक आदि की बातें करते हैं, पर हमें अपना जीवन यदि सुखमय बनाना है तो श्रीराम का बाण हमारे आर पार जाना चाहिए। इस राम नाम का हमारे हृदय के भीतर और बाहर निरंतर प्रवास होना चाहिए, तभी यह संभव है। और फिर अंत में ऐसे हजारों बाणों से जर्जर करके उस खर राक्षस का ध्वंस किया गया है। ध्वंस शब्द क्या प्रयोग किया है? खरध्वंसी। देखिए, बम विस्फोट होने पर क्या होता है? ध्वंस होता है। गोली मारने से ध्वंस नहीं होता है, वो मनुष्य उसी स्थान पर मर जाता है। बम फटने से ध्वंस होता है, विध्वंस होता है। वैसे ही खर राक्षस का विध्वंस किया है श्रीराम ने, टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि उनका बाण उसके शरीर के हृदय के आर पार डालकर उन्हें मारना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उस राक्षस की वैसे इच्छा नहीं थी, इसलिए। वही बात रावण के विषय में भी घटी बाद में, पर वो हमें आगे देखनी है। तो ऐसा ये खर राक्षस, ऐसी है खर और राम की लड़ाई, और इसी लड़ाई का श्रीराम द्वारा लक्ष्मण जी को किया गया विवेचन हम सभी के लिए है। हमारे जीवन में यदि राम नाम घुल मिल जाए तो ही स्निग्धता आती है। यह पहला बड़ा सिद्धांत यहां हमें समझना चाहिए। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। श्री राम को छोड़कर जो संपत्ति है, प्रभुताई यानी बड़प्पन है, वो मिलकर भी न मिलने जैसा है। उसका आनंद हम उपभोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारा आनंद सुख भोगने के लिए जो स्निग्धता हमारे भीतर होनी चाहिए, वो स्निग्धता हमें प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए, और स्निग्धता श्रीराम से जो विमुख हुआ उसे कभी प्राप्त होनी संभव नहीं है। यदि हम अपने शरीर का भाग देखें, हृदयम जामद अग्निजित और आगे मध्यम पातु खरध्वंसी, ये जो हमारा मध्य भाग है, अर्थात उसके भीतर क्या है? उदर है, जठर है, हमारी आंतें। हम जहां से अन्न स्वीकार करते हैं, जिस अन्न से हमें स्निग्धता प्राप्त होती है, वो स्निग्धता प्राप्त करवाने वाला, वो रस प्राप्त करवाने वाला इंद्रिय हमारे पेट में है, इस मध्य भाग में है। उसी मध्य भाग से जुड़ी ऐसी इंद्रियां हैं, उसमें से ही प्रत्येक बालक का जन्म होता है।
स्त्री का गर्भाशय इसी भाग में है, यानी वहां स्निग्धता चाहिए ही। स्निग्धता के बिना बालक का बढ़ना संभव नहीं है। यानी इसका अर्थ क्या है? मध्य भाग को स्निग्धता की सबसे अधिक आवश्यकता है और इसी मध्य भाग से हमें स्निग्धता प्राप्त होती रहती है। फिर ऐसे भाग की रक्षा कौन कर सकता है? तो श्रीराम ही कर सकते हैं, जो खरध्वंसी है। इस जगत में रुक्षता का नाश वास्तव में कौन कर सकता है? तो केवल श्रीराम ही कर सकते हैं। बापू श्री कृष्ण नहीं कर सकते क्या? बापू शिव नहीं कर सकते क्या? हनुमान जी नहीं कर सकते क्या? अरे सब एक ही है। परंतु बात ध्यान में लीजिए बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी एक ही है मेरे घर में, पर यदि मैंने कहा कि फ्रिज से मुझे गर्म पानी मिलेगा तो मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता। बिजली वही है, परंतु मानव में उस बिजली से डायरेक्टली गर्माहट या ठंडक लेने की शक्ति नहीं है, इसलिए वो यंत्र लगता है। उसी प्रकार परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है ही, परंतु मेरे जैसे मानव के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए, उनसे सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए अलग अलग नाम उस परमेश्वर की इच्छा से ही उत्पन्न हुए, प्रकट हुए हैं। मुझे उनका आसरा लेना ही चाहिए। वे नाम क्या है बच्चों? तो ये यंत्र है। यंत्र यानी वे कागज पर बनाए हुए या धातु के पत्र पर बनाए हुए यंत्र नहीं, वे ऐसे यंत्र है मशीन से, जो हमें परमेश्वरीय शक्ति का हमें जैसा आवश्यक है, आवश्यक प्रमाण में लाभ करा सकते हैं। ऐसे यंत्र हैं। इन यंत्रों में हाथ फंसकर हमारा हाथ अनुपयोगी नहीं हो सकता, हमें जख्म नहीं हो सकता। इसीलिए राम नाम ये एक ऐसा यंत्र है कि जिसे हम देखते हैं आजकल भी एक ही यंत्र होता है, उसे 3 बटन होते हैं। एक बटन दबाया कि चाय आती है, दूसरा बटन दबाया कि कॉफी आती है, तीसरा बटन दबाया कि केवल दूध आता है। राम नाम ये एकमात्र ऐसा यंत्र है कि जिसमें अनेक बटन है। कोई भी बटन दबाया तो कुछ भी आया ऐसा नहीं होगा, परंतु वो बटन दबाने की सत्ता हमारे पास नहीं होती। वो श्री राम के पास, हनुमान जी के पास ही है। कि राम नाम ये मशीन ऐसी है कि जो हमें आवश्यक है वही हमें प्रदान करने वाली वो मशीन है। यानी सचमुच अलादीन का चिराग है। उसके पास हम जो मांगेंगे वही हमें मिल सकेगा। पर क्या फर्क इतना ही है कि कामधेनु हो या कल्पवृक्ष हो, जो मांगेंगे वो देंगे। यदि हमने गलत मांगा तो गलत भी देंगे। राम नाम हमें कुछ भी कभी गलत नहीं दे सकता। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो स्निग्धता हमें केवल राम नाम ही दे सकती है। कृष्ण नाम भी हमें स्निग्धता दे सकता है, शिव नाम भी देता है, हनुमंत नाम भी देता है, परंतु उसके लिए कुछ संख्या पूर्ण करना आवश्यक है। वही राम नाम लेना आरंभ करने के क्षण से ही हमारे शरीर में, प्राणों में और मन में, अर्थात हमारे भौतिक शरीर में, हमारे प्राणमय शरीर में, हमारे मनोमय शरीर में स्निग्धता उत्पन्न होना शुरू होता है। उसी क्षण पर जब मैं उसी भावना से लेता हूं कि वह परमेश्वर का नाम है, तब यानी खरध्वंसी वास्तव में एकमात्र कौन है? तो वे श्रीराम ही है। हम श्रीराम के जीवन को देखें तो हमें ध्यान में आएगा कि इन्होंने वास्तव में जगह जगह रुक्षता का नाश किया है। कैकेयी जिसने श्रीराम को वनवास भेजा, उसके प्रति भी श्रीराम के मन में स्निग्धता ही है। रावण जिसने सीता जी का अपहरण किया है, उसके पास भी श्रीराम हनुमान जी को दूत बनाकर भेजते हैं। प्रत्येक चांद श्रीराम ने उसे दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि जब श्रीराम रावण का युद्ध आरंभ होता है तब साक्षात हनुमान जी पीछे खड़े हैं, जो शंकर जी के ही अवतार हैं, और ये रावण शंकर जी का ही भक्त है। अंत में जब श्रीराम को उसके बाण लगने लगते हैं रावण के, केवल स्पर्श होता है, तब ये शंकर जी क्रोधित हो उठते हैं। यह हनुमान जी अपना शिव स्वरूप धारण करते, शंकर रूप धारण करते, रुद्र स्वरूप धारण करने लगते हैं। वो रूप रावण देखता है, वो रूप रावण देखता है। श्री राम जी शंकर जी को रोकते हैं, रुकिए रुकिए, वो आपका भक्त है। आपके रूप के हाथों उसकी मृत्यु हो ऐसा मैं नहीं चाहता। आपकी महिमा को कलंक लगेगा। कितनी स्निग्धता है देखिए। वो रूप उसे देखने दीजिए। यदि उसे उसकी अक्ल ठिकाने आएगी तो वो मुझे चाहिए, फिर भी नहीं होती। तब श्री राम के हाथों रावण का वध होता है, पर फिर भी श्री राम उसे इतना समय देते हैं। श्री राम और रावण का संवाद होता है। रावण का और हनुमान जी का भी संवाद होता है। हनुमान जी शंकर जी के रूप में उसे समझाकर बताते हैं कि भक्ति करके भी श्री शंकर जी की रावण की ऐसी दशा क्यों हुई।
कितनी स्निग्धता है मुझे बताइए। और जिस क्षण रावण की मृत्यु होती है उसी क्षण श्री राम और रावण का बैर समाप्त हो चुका होता है। मंदोदरी वहां रोते हुए आती है। उसी क्षण श्री राम विभीषण को आगे करते जाइए, भाभी को समझाइए। स्वयं मंदोदरी से बात करते हैं और इतना ही नहीं बल्कि रावण के अंतिम संस्कार अत्यंत प्रेम से विभीषण से करवाते हैं, स्वयं उपस्थित रहते हैं। और इतना ही नहीं, अंतिम संस्कार के लिए विभीषण निकलते हैं तब श्री राम स्वयं लक्ष्मण जी के साथ उसे वंदन भी करते हैं। यह स्निग्धता श्री राम के पास है, ध्यान में रखिए। शत्रु के प्रति भी जिसके मन में इतनी स्निग्धता है वे हमें क्या नहीं दे सकते। और स्निग्धता अत्यंत आवश्यक होती है। देखिए, हमारे घर का दरवाजा होता है, उसके हिंजेस होते हैं। 1 वर्ष बीत गया कि क्या होता है, वे चरमराने लगते हैं, जाम हो जाते हैं। क्यों? उनमें से स्निग्धता नष्ट हो चुकी होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं। पर वैसा ऑयल हमारे मन में डाला जा सकता है क्या, मुझे बताइए। शरीर पर यदि एक बार ऑयल लगाकर मालिश हो तो स्निग्धता लाई जा सकती है, क्रीम लगाकर भी स्निग्धता लाई जा सकती है। परंतु हमारे मन को, हमारी बुद्धि को स्निग्धता किससे आ सकेगी? तो वो आती है वो भक्ति से, प्रेम से। यदि हमारे पास भक्ति और प्रेम नहीं होगा तो हमारे मन को और बुद्धि को स्निग्धता कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। और स्निग्धता न हो तो शोक आता ही है, यह ध्यान में रखना चाहिए। जहां स्निग्धता नहीं है वहां दुख है ही, शोक है ही। शोक कम करने के कार्य में भी स्निग्धता ही उपयोगी होती है, फिर वो शोक किसी भी कारण से हुआ हो। कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की सभी प्रकार से हानि हुई है, उस व्यक्ति को उन परिस्थितियों से बाहर निकालने का काम कौन करेगा? उस व्यक्ति के सामने बैठकर व्याख्यान देने वाला, उपदेश करने वाला नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की पीठ पर प्रेम से हाथ फेरने वाला, प्रेम से उस व्यक्ति को हाथ देकर खड़ा करने वाला, उसका हाथ पकड़कर चलने वाला। जिसके पास स्निग्धता है वही अपनी स्निग्धता का उपयोग करके उस व्यक्ति को पुनः फिनिक्स पक्षी की तरह राख से ऊपर उठा सकता है। इसीलिए यह स्निग्धता हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक होती है, प्रत्येक कदम पर आवश्यक होती है। देखिए, साधारण बात ध्यान में लीजिए। हम रास्ते से चलते समय जमीन यदि उबड़ खाबड़ हो और पैरों में चप्पल न हो तो क्या परिस्थिति होती है, मुझे बताइए। उस स्थान पर कांटे झाड़ियां हो तो क्या परिस्थिति होती है। खुरदरापन हो तो क्या होगा। हमारे घर की फर्श कैसी लगती है हमें, उबड़ खाबड़ चलती है क्या? नहीं, चिकनी लगती है ना। क्यों? वहां रहना होता है हमें। हम रात को बिछौने पर सोते हैं, वो उबड़ खाबड़ चलता है क्या? भले वो सख्त हो या नर्म हो, पर उबड़ खाबड़ नहीं चलता। हमें कैसा चाहिए? तो स्मूथ लगता है, बराबर। शरीर पर शर्ट पहनी है, वो बदन को चुभती है। देखिए, शर्ट का मार्क होता है, कुछ शर्ट का मार्क चुभता है, क्या हमें वो चलता है क्या? नहीं। दिन भर ध्यान कहाँ रहता है? शर्ट के मार्क की ओर रहता है। मान लीजिए किसी स्त्री को गहनों का जबरदस्त शौक है, अच्छा सुंदर बड़ा 100 तोले का हार बनाया, हीरे लगाए और उसके पिछले हिस्से में सुइयां लगा कर रखी। उस स्त्री को सुख मिलेगा क्या, मुझे बताइए। वो एक ही क्षण में निकाल कर रख देगी बाजू में कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो खुरदरापन है, इसलिए यह हमें समझना चाहिए। सीधी बात ध्यान में लीजिए। हम नाखून काटते हैं ना, नाखून काटते हैं कि नहीं, या बढ़ाते हैं? हाँ कि नहीं? हाँ। तो नाखून काटने पर क्या होता है? नाखून कैसे हो जाते हैं? खुरदरे बनते हैं, खुरदरापन आता है, क्योंकि हमें पता नहीं है हमारे धर्म ने कैसा बताया नाखून कैसे काटने चाहिए। आज का पेडिक्योर मैनिक्योर ही केवल हमें पता है। धर्म ने स्पष्ट आज्ञा दी है कि खाली पेट नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि खाली पेट रुक्षता अधिक होती है। नाखून काटने से पहले दोनों हाथ पूरी तरह कलाई से नीचे तक गर्म पानी से स्वच्छ धोने चाहिए। साबुन का उपयोग न करें, साबुन से शुष्कता आती है, रूखापन आता है। गर्म पानी में भिगोने से कोमलता आती है, नाखून नरम हो जाते हैं, रूखापन नहीं आता। और फिर आजकल हम क्या करते हैं, आजकल के ज़माने में नेल कटर में क्या होता है, एक फाइल होती है, उससे हम क्या करते हैं, नाखून घिसते हैं। किस लिए? ताकि वो खुरदरापन चला जाए, इसलिए। यह हम हर महीने करते हैं कि नहीं, बताइए। पर फिर भी हमारी समझ में इतना नहीं आता खुरदरापन कितना कष्टदायक सिद्ध होता है। ऐसे ही उबड़ खाबड़ नाखून देखिए, जो नाखून खाते रहते हैं उनके नाखून उबड़ खाबड़ होते हैं और फिर उनके शरीर पर झुरझुरी सी उठती रहती है, उनके शरीर पर रुक्षता उठती रहती है। यानी हमें पता है कि हम अपने जीवन में हर एक बात में रुक्षता टालने का प्रयत्न करते रहते हैं, रुक्षता टालने का प्रयत्न करते रहते हैं, परंतु
हम अपने मन की रुक्षता टालने का कभी भी प्रयत्न नहीं करते। हमारा मन तुरंत रुक्ष बन जाता है। जिस व्यक्ति से हमारी मित्रता है 16-17 वर्ष की, 20-25 वर्ष की, उस व्यक्ति ने एक शब्द क्या कह दिया, तुरंत हमारी इंसल्ट होती है। हम उस व्यक्ति से हमेशा के लिए अनबन कर लेते हैं। अरे 15 वर्ष कहाँ गए, 20 वर्षों की मित्रता कहाँ गई? एक शब्द ने हमारा इतना क्या बिगाड़ दिया? पर नहीं, इसका कारण क्या? मन में स्निग्धता अधिक होती तो मन में यह विचार नहीं आता। मन में विचार आता, कोई बात नहीं, थोड़ी प्रतीक्षा करूंगा। और साथ ही लड़ाई का सामर्थ्य भी हमें स्निग्धता ही देती है, यह ध्यान में रखिए। रुक्ष मनुष्य क्रूर बनता है, शूर नहीं बन सकता। स्निग्ध मनुष्य ही शूर बन सकता है। स्निग्ध मनुष्य शूर बन सकता है क्योंकि शौर्य के लिए जो अत्यंत आवश्यक बात है, और वो यानी स्वयं के ध्येय के प्रति होने वाली निष्ठा। मेरे अंतिम उद्देश्य के प्रति होने वाली मेरी निष्ठा, और यह निष्ठा मूलतः स्निग्धता से उत्पन्न होती है। जहां स्निग्धता नहीं वहां निष्ठा नहीं। और ऐसी निष्ठा मेरे पास मेरे जीवन मूल्यों के साथ नहीं होगी तो मैं मेरे शत्रु से ठीक से लड़ नहीं पाऊंगा। यह मुझे समझना चाहिए। यानी मुझे अपने जीवन में यदि लड़ाई भी करनी हो तो वहां स्निग्धता का गुणधर्म मुझ में होना बहुत आवश्यक है, मेरे मन में होना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, हम पढ़ाई करते हैं स्कूल में, कुछ विषय होते हैं। मुझे अभी भी कभी कभी डर लगता है, खारी हवाएं, थल हवाएं, व्यापारिक हवाएं, ये सभी हवाएं और उनके सभी प्रकार मुझे चक्रवात जैसे लगते थे तब। ऐसे न पसंद आने वाले विषय होते हैं जिनका पढ़ाई करते समय जमाई आती है, नींद आती है, आलस आता है, ध्यान में नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरा मन रुक्ष बना होता है उस विषय के प्रति। इसलिए पर कोई नया शिक्षक आता है और वही विषय हमें रुचिपूर्वक सिखाने लगता है, हमें वो विषय समझ में आने लगता है, पसंद आने लगता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का, उस शिक्षक का उस विषय पर प्रेम होता है। उस प्रेम के कारण वो विषय उन्हें अच्छे से समझ में आया होता है। पर वो विषय आसान करके बताने वाला शिक्षक हमें मिल जाए तो हमारे लिए वो उबड़ खाबड़ विषय स्निग्ध हो जाता है, उसके विषय में रुचि उत्पन्न होती है। और वैसे ही बात हमारे जीवन में होती है परमेश्वर के विषय में। परमेश्वर के विषय में हमारे मन में सदैव भय रहता है, डर रहता है। ऐसा किया तो वैसा होगा, वैसा किया तो वैसा होगा, ये नहीं किया तो वैसा होगा। हमें परमेश्वर से प्रेम करना कोई नहीं सिखाता, परमेश्वर से डरना सिखाते हैं। और जहां भय है वहां स्निग्धता हो ही नहीं सकती। हमें परमेश्वर प्राप्त हो सकते हैं स्निग्धता से ही। हमें परमेश्वर से प्रेम करना सीखना चाहिए। ये जो सब बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं ना, उन्हें पढ़कर देखिए, क्योंकि इतना भारी होता है वो अध्यात्म। और तब आपको पता चलेगा इन आध्यात्मिक ग्रंथों की बौछार मनुष्य की क्या हालत कर सकती है। रुक्षता लाती है। साई चरित्र रुक्षता नहीं लाता, भगवत गीता रुक्षता नहीं ला सकती, रामायण रुक्षता नहीं लाता। क्यों? क्योंकि ये सभी ग्रंथ प्रेम से लिखे गए हैं। देखिए, रामायण कैसे लिखा गया? तो वाल्मीकि ऋषि सुबह सुबह भोर में निकले हैं अपनी अर्चना के लिए, स्नान संध्या के लिए, और जाते समय क्रौंच पक्षी का जोड़ा बैठा होता है। एक व्याध आता है और उनमें जो नर होता है उसे बाण मारता है। वो क्रौंच मादा जो है वो विरह से विलाप करती है, रुदन करती है। इस कारण वाल्मीकि ऋषि के हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है उससे इस अनुष्ठुप छंद की रचना हुई। उससे आगे चलकर रामायण हुआ। रामायण ग्रंथ उत्पन्न किससे हुआ? तो सहानुभूति से, अनुकंपा से, करुणा से, यानी अति स्निग्धता से। हेमाडपंत हमें बार बार बताते हैं, हम मक्खन को सबसे नरम मानते हैं, पर वो गलत है। क्योंकि मक्खन को स्वयं को जब तक हम हीट नहीं देते तब तक वो पिघलता नहीं है। परंतु संत कैसे पिघलते हैं? तो दूसरों को कष्ट हुआ, दुख हुआ कि संत पिघल जाते हैं। वाल्मीकि जी वैसे ही थे, उनका लिखा ग्रंथ भी वैसा ही है। वो रामायण इसी कारण स्निग्धता से भरा हुआ है। वैसे ही गीता है। गीता कहाँ लिखी गई? रणभूमि पर कहाँ? गीता का पहला अध्याय क्या है? विषाद योग है। विषाद यानी दुख, खेद। अर्जुन को खेद उत्पन्न होता है। उस खेद को दूर करने के लिए अर्जुन के प्रति जो सहानुभूति उत्पन्न होती है श्री कृष्ण के मन में, उस सहानुभूति से गीता की रचना हुई है। तो गीता भी कारुण्यमयी, करुणामयी,
प्रेममयी ग्रंथ है, छोटा सा होगा पर उसके भीतर अपार स्निग्धता है। ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी, एकनाथ जी ने एकनाथी भागवत लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि इन अज्ञानी जनों को संस्कृत समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए प्राकृत में रचना की। तुलसीदास जी ने रामायण कैसे लिखना शुरू किया, यह मैंने आपको 1000 बार बताया है कि इसी करुणा के कारण, इसलिए इनके ग्रंथों में स्निग्धता है। ये जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हैं ना अध्यात्म के, वे करुणा से उत्पन्न नहीं हुए हैं, बड़प्पन के प्रदर्शन के लिए उत्पन्न होते हैं कि मेरा ज्ञान लोगों के सामने प्रकट हो और मैं कितना बड़ा हूं ये लोग स्वीकार करें, इसलिए लिखा जाता है। उससे कभी स्निग्धता उत्पन्न नहीं हो सकती। साई चरित्र लिखने की इच्छा हेमाड पंत के मन में क्यों उत्पन्न हुई, पहले ही अध्याय में उन्होंने बताया है कि बाबा चक्की लेकर पीसने बैठे हैं, पर क्यों वो मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे इन बाबा की लीलाएं मेरे जैसे पास रहने वाले मनुष्य को समझ में नहीं आ रही है, तो दूर के मनुष्य को क्या समझेगी। फिर उन्हें यह सब समझ आए। इस करुणा से ही हेमाड पंत के इस साई चरित्र का जन्म हुआ है। यही करुणा हमने मीनावैनी के जीवन में देखी। वे डांटती थी, मन चाहे जैसे डांटती थी, पर किस लिए? तो करुणा के कारण। जे आले ते तरुणी गेले, न आले ते तसेची राहिले, ये उनका अनुभव था। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि करुणा से ही, अपार प्रेम के कारण वो डांटती थी, चिढ़ती थी, पर उसी कारण में हजारों लोगों को, लाखों लोगों को भक्ति मार्ग पर ले आई और सही स्थान पर लाकर पहुंचाया। इसीलिए वो सदैव स्निग्ध रही। देखिए, उनका अभंग आज भी स्निग्ध है। उन अभंगों से स्निग्धता बहती रहती है और सबसे अधिक हमें स्निग्धता दिखाई देती है वो पीपा के अभंग में। कोई भी अभंग लगाइए, किसी भी धुन का लीजिए, पीपा के शब्द सुनाई देते ही सारी रुक्षता अपने आप झड़ जाती दिखाई देती। युगे युगे मी मार्ग चाललो फक्त तुझा बापू। सरल शब्द, कुछ बड़े बड़े शब्द उपयोग नहीं करते। देखिए, साधारण शब्दों में से वे अपनी अनुभूति व्यक्त करते रहते हैं और उनके पास जो अपार स्निग्धता है वो उसे दूसरों को सहज रूप से बांटते रहते हैं, सहज रूप से बांटते रहते हैं। ये उनमें क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि उनके पास वो राम नाम है, इसलिए उनके पास उनके वे गुरु हैं, इसलिए उनके पास उनके वे परमात्मा सदैव हैं। इसलिए हमें भी यदि हमारे जीवन में ऐसी स्निग्धता लानी हो, स्निग्धता यानी सहजता ध्यान में रखो। स्निग्धता के बिना सहजता नहीं। हिंजस में जंग लग जाए तो दरवाजे की सहजता चली गई। साइकिल के पहिए जंग खा जाए कि साइकिल के पहियों की सहजता चली गई। गाड़ी में ऑयल नहीं है यानी गाड़ी की स्निग्धता चली गई, यानी गाड़ी की सहजता चली गई, गाड़ी ठीक से चल नहीं सकती। ये हमें समझना चाहिए। स्निग्धता के बिना सहजता नहीं, और हमें हमेशा लगता है कि हमारे जीवन में सहजता, सहजपन आना चाहिए। हमारे जीवन में सहज रूप से क्या घटित होता रहता है? तो गलत बातें। दुख सहजता से आते रहते हैं, सुख मांगने से भी नहीं आते, क्योंकि सुख आने के लिए स्निग्धता लगती है और दुख आने के लिए रुक्षता लगती है। रुक्षता हमारे पास भरपूर होने के कारण संकट हमारे पास सहजता से आ सकते हैं, दुख हमारे पास सहजता से आ सकते हैं। स्निग्धता में हम कम पड़ने के कारण सुख हमारे पास सहज रूप से नहीं आ सकते। और यदि वही सहजता हमारे जीवन में लानी हो तो पहले हमें वे श्रीराम जीवन में लाने चाहिए। खरध्वंसी है वे, ये ध्यान में लेकर श्रीराम को लाना चाहिए। वो श्रीराम जब तक मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे घर में, मेरी वृत्ति में समा नहीं जाते ना, तब तक वो अपार स्निग्धता मुझे प्राप्त नहीं हो सकती। यह हर एक को ठीक से पहचानना चाहिए। और फिर हमें यहां दूसरा अर्थ भी ध्यान में लेना चाहिए कि मध्यम पातु खरध्वंसी। मध्य बिंदु, मध्य मार्ग, मध्यम मार्ग, न बाया न दाया, न अति शीत न अति उष्ण, न अति विशाल, न इतना सूक्ष्म कि जो तुम्हें दिख न सके। देखिए, सूक्ष्म है, मुझे आंखों से दिख नहीं सकता, फिर मेरे किस काम का। और इतना विशाल है कि मेरी आंखों में समा नहीं सकता, उसका क्या उपयोग है। हमें श्रीराम को ऐसे देखना आना चाहिए। उसके लिए दिन भर हमें कोई जपमाला लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं है, यह पहले ध्यान में लीजिए। हमारा नित्य नैमित्तिक कर्म करके भी हम ये सब कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना, हमें बापू समय नहीं मिलता पढ़ने, हमें राम नाम लेने के लिए समय नहीं मिलता, उन्हें समझना चाहिए कि हम स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं। सहज रूप से हमारे पास बहुत खाली समय होता है, हम सहज रूप से कर सकते हैं, काम करते समय भी कर सकते हैं, परंतु हमारे मन की तैयारी नहीं होती। इसलिए हमारे मन की तैयारी नहीं होती, हमारे मन में रुचि उत्पन्न नहीं होती इसलिए। और हमारे मन में रुचि क्यों नहीं उत्पन्न होती? राम नाम नहीं लेते इसलिए। एक दुष्ट चक्र तैयार होता है।
हम परमेश्वर का नामस्मरण नहीं करते, उनकी भक्ति नहीं करते, इसलिए स्निग्धता नहीं, स्निग्धता नहीं इसलिए मधुरता नहीं, मधुरता नहीं इसलिए राम नाम में रुचि नहीं, गुरु नाम में रुचि नहीं, और गुरु नाम में रुचि नहीं इसलिए फिर स्निग्धता नहीं। कहीं ना कहीं हमें इस दुष्ट चक्र को छेद देना ही पड़ेगा। हमें तोते की तरह क्यों ना हो, पहले राम नाम गुरु नाम लेना शुरू करना ही चाहिए। पहले वो हमारे तोते जैसी रट कहलाएगी, हम अपना मुंह हिलाते ही रहेंगे सिर्फ, परंतु धीरे धीरे भूल चूक से ही क्यों न हो सही उसमें से एक नाम हमारे मन में निश्चित रूप से प्रवेश करेगा और वही बहुत बड़ा काम कर जाएगा। ये ध्यान में रख। ये जो मध्यम मार्ग है वो बहुत आवश्यक होता है। हम सामान्य मनुष्य हैं, हम चरम भूमिका लेकर जी नहीं सकते। समझो, सीधी सी बात, एक चरम भूमिका का अर्थ क्या है? 24 घंटों में से समझो 6.5 घंटे सोने के निकाल दीजिए। 6 घंटे कहने पर अनेक लोगों की आंखें छोटी बड़ी होती हुई दिखी, क्योंकि सभी लोग 8 घंटे सोते हैं, बराबर। 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है, हमें कुछ लज्जा महसूस नहीं होती। विचार कीजिए, 24 घंटों में से 8 घंटे नींद लगती है, अर्थात 1/3 जीवन व्यर्थ, आप उसे जिए ही नहीं। दूसरा कोई दूसरे छोर पर कहेगा कि मैं बिल्कुल सोऊंगा ही नहीं, तो वो चलेगा क्या? वो भी नहीं चलेगा। यानी क्या, हमें मध्यम मार्ग स्वीकारना चाहिए कि 6 घंटे जो आवश्यक नींद है उतनी ही हम लेंगे और बचा हुआ समय हम सत्कार्य में लगाएंगे। यह मध्यम मार्ग हमें किससे प्राप्त होता है? श्री राम से प्राप्त होता है। कोई मनुष्य कहेगा मैं इतना खाऊंगा, इतना ऐसा मोटा हो जाऊंगा, उचित है क्या? नहीं। कोई कहेगा मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा और एकदम मरियल हो जाऊंगा, उचित है क्या? नहीं। मार्ग कौन सा अच्छा? मध्यम मार्ग अच्छा है। किसी ने कहा कि बाबा मैं सब लोगों से प्रेम करूंगा, शत्रु से भी प्रेम करूंगा। अच्छी बात है। जो आपको मारने आएगा उसे कहोगे आओ बाबा आओ मुझे मारो। अच्छा है क्या? सामान्य मनुष्य जैसी बातें है क्या? नहीं, संतों की नहीं, मैं सामान्य मनुष्यों की बात कर रहा हूं। दूसरा कहेगा मुझे संदेह हुआ कि वो मनुष्य मेरा शत्रु है, मैं जाकर उसका खून कर दूंगा, उचित है क्या? मुझे बताइए। नहीं। तो मेरे समझ में क्या आ रहा है? हम सामान्य मनुष्यों को ये छोर या वो छोर, दोनों छोरों से सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हमें मध्यम मार्ग चाहिए और वो मध्य मार्ग हमें केवल राम नाम देता है। क्योंकि ये दो छोर कैसे होते हैं? इट्स अ पोलराइजेशन। 2 पोल्स होते हैं, 2 पोल्स हैं ये। प्रत्येक बात इस दुनिया की, इस विश्व की इन 2 पोल से बनी होती है। सीधी सी बात ध्यान में लीजिए, एक चुंबक है। समझो मैंने मान लिया कि यह एक चुंबक है, अर्थात ये छोर कौन सा हुआ? नॉर्थ पोल, उत्तर ध्रुव। ये दक्षिण ध्रुव अर्थात साउथ पोल हुआ। अब यह मध्य बिंदु है, बराबर। अब विचार कीजिए, इस मध्य बिंदु के नीचे का प्रत्येक भाग ये दक्षिण ध्रुव का है या नहीं? परंतु मुझे दक्षिण ध्रुव के भाग को उत्तर ध्रुव करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? सिंपल, यहां काटना चाहिए। यहां काटते ही ये जो साउथ पोल का भाग है वो नॉर्थ पोल हो गया, इस नीचे वाले चुंबक का, बराबर। अर्थात मुझे ये बात समझनी चाहिए कि इस जगत में प्रत्येक स्थान पर 2 पोल्स हैं। हमें हर बार इस ध्रुव को इधर से उधर भेजने की इच्छा होती है, पर वो होना संभव नहीं है। यह पहले हमें सीखना चाहिए कि यह संपूर्ण पृथ्वी, ग्रह, तारे सब इस मैग्नेटिक फील्ड से ही उत्पन्न हुए हैं। ओरिजिनल फील्ड वॉज ओनली मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ। अर्थात मेरा जीवन भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड से निश्चित ही जुड़ा है। यदि मैं दक्षिण ध्रुव पर हूं और मुझे अपने दक्षिण ध्रुव का रूपांतरण मुझे उत्तर ध्रुव में करना है, तो मैं कितना भी दौड़ता रहूं वो नहीं होगा, बल्कि मुझ पर जो उत्तर ध्रुव का, यदि मुझे उत्तर ध्रुव बनना है, मेरे ऊपर का जो उत्तर ध्रुव का भाग है उसे मुझे काट कर निकाल देना चाहिए। यानी क्या कि जो मेरे ध्येय के आड़े आने वाला भाग है उसे मुझे काट देना चाहिए, तभी मैं उत्तर ध्रुव बनूंगा, अन्यथा मैं उत्तर ध्रुव बन नहीं पाऊंगा। यदि दक्षिण ध्रुव बनना हो तब भी वही बात कि मेरे ध्येय के आड़े आने वाली प्रत्येक वस्तु मुझे काटनी आनी चाहिए, तभी मैं अपना ध्रुवीकरण कर सकूंगा, मैं मेरा ध्रुव बदल सकूंगा, मैं पापी से पीपा बन सकूंगा। निश्चित ही मुझे इसके लिए आवश्यक क्या है? तो जो अनावश्यक बातें हैं उन्हें मुझे काट कर निकालना आवश्यक है। यानी मैं आपको क्या बता रहा हूं बच्चों, मूर्ति कैसे बनती है? तो एक पत्थर होता है, उस पत्थर से मैं अनावश्यक भाग में निकाल देता हूं, बचती है वो मूर्ति।
हम हमेशा क्या कहते हैं, मूर्ति बनाते ही नहीं है। हम क्या कर रहे होते हैं, उस पत्थर में से अनावश्यक भाग हम निकाल रहे होते हैं। तो बचती है वो मूर्ति ध्यान में लीजिए। मुझे अपने जीवन की ऐसी सुंदर मूर्ति बनानी हो तो ये अनावश्यक भाग निकाल देना मुझे सीखना चाहिए। ये अनावश्यक भाग निकालना सीखना यानी मध्यम मार्ग स्वीकारना, ये मुझे समझना चाहिए। मध्यम मार्ग स्वीकारना, ध्रुवीकरण चेंज करना, ये मेरे लिए संभव नहीं होता। मैं सामान्य मनुष्य हूं, ये मुझे पहले मान लेना चाहिए। क्या एक क्षण में वाल्या से वाल्मीकि ऋषि बन गए क्या बच्चों? नहीं हुए। पर वाल्या को जिस क्षण नारद जी मिले, सदगुरु मिले, उसी क्षण वाल्या ने उनका हाथ पकड़कर राम नाम लेना आरंभ किया और फिर 10,000 वर्ष, 40,000 वर्ष, जो कुछ ग्रंथों ने बताया वैसा अंत में उनका रूपांतरण वाल्मीकि ऋषि में हुआ। हमारा क्यों नहीं होगा? भले ही हमें वाल्मीकि ऋषि नहीं बनना है, पर कम से कम हम वाल्या से एक अच्छे मनुष्य निश्चित ही बन सकते हैं, निश्चित ही बन सकते हैं। और हजारों उदाहरण हमारे आसपास होते हैं, वही हमें स्वीकार करने चाहिए। अच्छी बातें स्वीकार कीजिए, दूसरों की बुरी बातें केवल देखिए और उससे समझदारी सीखिए और उनके बारे में अधिक निंदा बुराई करते मत बैठिए, क्योंकि उसके कारण आपके मन में वे गुण अपने आप आकर दाखिल होते हैं। ये ध्यान में रखिए, जिन गुणों का आप अधिक चिंतन करते हैं वे गुण आप में अपने आप आते हैं। आप जब पड़ोस की महिला के विषय में या दूसरे मनुष्यों के विषय में बुरा बोलते रहते हैं, निंदा बुराई करते रहते हैं, तब वे गुण अपने आप आपके मन में उत्पन्न होते हैं। ये ध्यान में रखिए। इसलिए मुझे मध्यम मार्ग स्वीकारना चाहिए कि बुरे गुण देखने ही नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बुरे गुण देखे जाने चाहिए, पहचाने जाने चाहिए। उस मनुष्य को मुझसे दूर रखना आना चाहिए, पर उसी के साथ उसकी निंदा बुराई करते हुए मुझे स्वयं को उसके जैसा बनाकर नहीं चलेगा। यह मुझे ठीक से समझ लेना चाहिए। यह मध्यम मार्ग है। मध्यम पातु खरध्वंसी। और उसके बाद सबसे बड़ा मध्य है, अर्थात सबसे बड़ा मध्य। हम हमेशा एक शब्द उपयोग करते हैं कि शब्द यानी कहावत कहते हैं, दुनिया किसके इर्द गिर्द घूमती है? किसके इर्द गिर्द घूमती है दुनिया? क्या कहावत कहते हैं हम? क्या भला? अरे पता है आप सबको, हाथ जेब में डाले जो बाहर आएगा वो, बराबर या नहीं? घूमती है रुपए के इर्द गिर्द दुनिया, पैसों के इर्द गिर्द घूमती है दुनिया, बराबर। दाम करे काम रे। सारे स्वांग रचे जा सकते हैं पर पैसे का स्वांग रचा नहीं जा सकता। आजकल एक बड़ा अलग शब्द उपयोग करते हैं, विटामिन एम। यानी डॉक्टरों को भी जो खोज कर नहीं मिला ऐसा विटामिन एम मनुष्यों को मिल गया है, यानी विटामिन मनी। ये पैसा, हमारे भारत में मैं अनेक प्रवचनकार देखता हूं, पैसा कैसे बुरा है ये बताते रहते हैं। मैं कोई संत नहीं, साधु नहीं, प्रवचनकार भी नहीं और बाकी कोई भी नहीं हूं। मैं केवल अनिरुद्ध हूं। मैं आप लोगों का ऐसा उपदेश नहीं दूंगा जिससे आपका घात हो। पैसा कमाना एक अच्छी बात है, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है, परंतु पैसा मैं अच्छे मार्ग से प्राप्त करूं, अच्छे कार्य के लिए ही उपयोग करूं, अच्छे मार्ग से ही उपयोग करूं और उचित प्रकार से उसका व्यय करना यानी उसे खर्च करना, यह महत्वपूर्ण है। यह मध्यम मार्ग है। हमने भारतीय तत्वज्ञान में भिखारी को बहुत बड़ा श्रेष्ठ स्थान दिया है। हम तो जैसे प्रतीक्षा करते हैं, हमारे परिमाण ही इतने गलत है ना कि भीख मांगने वाला भगवे रंग का मनुष्य दिखा तो वो महात्मा। आप कहेंगे बापू साईं बाबा को भूल गए। मुझे पता है, मुझे रोकने के लिए लोगों के पास अनेक प्रश्न होते, परंतु मैं रुकता नहीं। नाम ही अनिरुद्ध है कि जिसे कोई रोक नहीं सका और रोक नहीं सकेगा। पर साईनाथ जी की कथा पता है क्या बच्चों? साई चरित्र जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता चलेगा। केवल 5 घरों में भिक्षा मांगते थे ना, और भिक्षा पात्र सदैव भरा रहता था। ये कैसे? और उसमें से कौन कितनी रोटियां लेकर जाता था? कुत्ते भी उसी में खाते थे, बराबर। उन्हें कोई रोकता था? नहीं। ऐसा भिक्षा पात्र जिसके पास होगा उसके भिक्षा मांगने में कोई आपत्ति नहीं है, अन्यथा लानत है ऐसी जिंदगी पर। ध्यान रखिए, सिग्नल पर खड़े रहिए, भिखारियों का झुंड आप ही की ओर दौड़कर आता है। आप भीख नहीं देते इसलिए आपको गालियां देकर चले जाते हैं। जिस भिक्षावृत्ति का उपदेश ज्ञानेश्वर महाराज करते हैं वो ऐसी है, उसमें संग्रह नहीं। स्वयं की आवश्यकता से एक निवाला भी अधिक रखने की अनुमति नहीं, तभी भिक्षा मांगने की अनुमति है। कि मैं सुबह का खाना शाम के लिए रख दूंगा तो भी उस भिक्षावृत्ति को अनुमति नहीं। यानी सच्चा संत कौन होगा? तो कौन? जो एक प्रहर का भी संग्रह नहीं करता, जो वास्तविक अपरिग्रही है वही। पर हमारे बीच भिखारी को बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है और धनवान मनुष्य पापी ही होना चाहिए, ऐसी हमारी एक गलतफहमी है।
फिर भी प्रत्येक भिखारी को धनवान होना ही होता है। मुंह से हम कहते हैं कि हम कोई पैसे के पीछे नहीं है, पर वक्त आने पर लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं कि अब मेरी सहायता करो। तब क्या भिखारी नहीं बने होते? ये मेरा आपसे प्रश्न है बच्चों। बहुत से लोगों की बड़ी बड़ी बातें सुनता हूं, हम पैसे के पीछे नहीं है बापू। अच्छी बात है, मनुष्य को पैसे के पीछे नहीं होना चाहिए, मनुष्य को लक्ष्मी के पीछे होना चाहिए, लक्ष्मी के चरणों में। पर जब आवश्यकता पड़ती है तब आप मुंह फैलाने जाते हैं ना बच्चों, तब आप भिखारी बने हुए होते हैं। ये पहले ध्यान में लीजिए। आपको पीड़ा होगी, आपको लगेगा बापू हमारे कठोर बोल रहे हैं, पर मैं आपको जो अच्छा लगे वो बोलने के लिए नहीं बैठा हूं। ये निश्चित, मुझे जो कहना है वही कहने बैठा हूं। अच्छे मार्ग से, न्याय मार्ग से परिश्रम करके आवश्यक पैसा कमाइए और ईश्वर का नाम लीजिए। जो उचित है वो मिलेगा ही, लेकिन नोचिए मत किसी को। नोच कर धन कमाएंगे ना तो वो अलक्ष्मी का लक्षण है, ध्यान में रखिए। अलक्ष्मी का नहीं। उससे सुख, समाधान, शांति कभी नहीं मिलेगी। और दूसरी ओर से भिखारी भी मत बनिए। हम पैसों के पीछे नहीं है ऐसा कहना, 4 बजे नौकरी से घर आना और टांग पर टांग चढ़ाकर बैठे रहना, उससे अच्छा कोई व्यवसाय कीजिए, पर वो डूबने के लिए नहीं। नहीं तो जो है उसे भी हम गवा बैठते हैं। दूसरी नौकरी कीजिए, ना हो तो सेवा कीजिए। परंतु घर में शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक टीवी देखने में क्या अर्थ है, मुझे बताइए। यह धंधा यदि संभव न हो तो ईश्वर का धंधा कीजिए। ईश्वर का धंधा कीजिए यानी बाबा बनकर मत बैठिए, बल्कि तुकाराम जी ने जैसा व्यापार किया वैसा परमेश्वर के नाम का व्यापार कीजिए। परमेश्वर का नामस्मरण कीजिए, भक्ति कीजिए, मार्ग अपने आप खुलते जाएंगे, अपने आप। ये मेरा अभिवचन है आपको। पर यह मध्य हमें प्राप्त करना होगा। भारत में हम ये मध्य कभी प्राप्त नहीं करते। अमीर एक छोर पर अमीर होता है, उसे पैसों का घमंड होता है, वहीं गरीब को गरीबी का घमंड होता है। गरीब को भी गरीबी का घमंड होता है, मन से कहता हूं आपको बच्चों। और ये गरीबी का घमंड सबसे अधिक क्लेशदायी है। अमीरी का घमंड एक बार चल जाएगा, परंतु गरीबी का घमंड नहीं चलता, क्योंकि अमीरी का घमंड दूसरों को कष्ट देता है, गरीबी का घमंड दूसरों से स्वयं को अधिक कष्ट देता है, उस मनुष्य की और अधिक अवहेलना करता जाता है। ये दोनों ही हमारे घमंड उतरने चाहिए। आप कहेंगे बापू गरीबी का घमंड यानी क्या? तो ये मेरा दुर्भाग्य ऐसा वो मानता है, और इन बातों से आगे बढ़ते हुए वो ऐसा मानने लगता है कि अमीर होना अच्छा ही नहीं है। उस पर हमें आध्यात्मिक गुरु उपदेश करते रहते कि पैसा कैसे बुरा है। वो स्वयं को समझा लेता है कि मैं पैसा नहीं कमा रहा हूं, वही अच्छा है। साईं बाबा ने कैसे म्हालसापति जी को गरीब रखा था। अरे म्हालसापति जी से अपनी तुलना कहां करते हो? उनके जैसे जीना आपके लिए संभव नहीं है, ये ध्यान में लेना होगा। और फिर इस कारण हम लोगों से रूखा बर्ताव करने लगते हैं। पैसों की जरूरत ही नहीं ऐसा कहते हैं, और कितनी अनेक अच्छी बातों से हमें हाथ धोना पड़ता है। इसमें से हमें बाहर निकलना चाहिए। पैसा कमाना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही उसे संभालना भी महत्वपूर्ण है। पैसा जैसा मन चाहे वैसा खर्च न करना, यह भी हमें ठीक से सीखना। यह मध्यम मार्ग है। यह मध्यम मार्ग भी हमें राम नाम देता है। कैसे देता है? अपने आप देता है। यह यंत्र कहना बहुत अनोखा है। उसके लिए हमें वो राम नाम लेना चाहिए, उन श्री राम को हमें स्वीकारना चाहिए। दूसरा मध्यम मार्ग हम अपने जीवन में देखते हैं। देखिए, साधारण बात, बिल्कुल प्रत्येक के जीवन में घटने वाली बात है। ऐसा कोई दिन निकलता है कि हमें बिल्कुल बोर होता है, ऊब जाते हैं, क्या हर रोज वही 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 करना है। चलो कहीं बाहर गांव चलते हैं। बाहर गांव जाने के लिए छुट्टी नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, पैसे नहीं होते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, समय नहीं होता, बच्चों को छुट्टी नहीं होती, पति को पत्नी को छुट्टी नहीं होती, जो भी हो, या बारिश होती रहती है, तो हमें आलस आया हुआ होता है। ऐसा कितनी बार हुआ होता है हमारे जीवन में, मुझे बताइए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अनेक बार हुआ होता है। पर कभी हमने ऐसा विचार किया क्या कि इस आलस का रामबाण उपाय क्या है, अथवा उससे पहले जाकर इस आलस का कारण क्या है? हम कभी विचार नहीं करते। आलस आया है, इसका अर्थ क्या है? मुझे आलस आया है, मुझे बोर हो रहा है, मुझे उदास लग रहा है, सब कुछ अच्छा होने पर भी, अथवा सब कुछ बुरा ही हो रहा है इसलिए भी मैं कहता हूं ठीक है, पर बिना किसी विशेष कारण के मैं बोर हुआ होता हूं, उबा हुआ रहता हूं। क्यों? कारण ध्यान में लीजिए कि मन, प्रत्येक मानव का मन, ये विकासशील है। ये विकासशील है, ये सदैव विकास पाता रहता है, सतत विकसित होता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु के क्षण तक विकास क्या होता रहता है? सतत। तो मन का विकास होता रहता है। मन का विकास हुआ पर वो भरा नहीं, तो क्या निर्माण होगा? खोखलापन निर्माण होगा। ये खोखलापन यानी खालीपन, रिक्तता यानी बोर्डम है। यह हमें ध्यान में लेना चाहिए।
फिर ये खालीपन कुछ लोग किससे भरने की कोशिश करते हैं? कुछ लोग भरने की कोशिश करते हैं गलत तरीकों से। हम मन भरते हैं, पर किससे भरते हैं? गलत काम करके। उसके दुष्परिणाम फिर दिखाई देने लगते हैं। वहीं कुछ लोग दूसरी छोर जाते हैं और ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं और कल्पनाओं से आनंद पाने की कोशिश करते हैं। पर कल्पना यानी बार बार बताया कि कल्पना यानी अभाव। मेरे मन की रिक्तता कम नहीं होती, एक ओर से नष्ट होकर दूसरी ओर उत्पन्न होती है, बस इतना ही अंतर। कुछ वक्त के लिए मुझे एक और अच्छा लगता है, दूसरी ओर प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। बोर्डम यानी खालीपन। मेरे मन में बोर्डम आता है, उब आती है, यानी रिक्तता उत्पन्न हुई है। मेरे मन में बहुत जगह खाली हुई है, उसे भरिए, पर किससे? अरे परमेश्वर के नामस्मरण से भरिए, प्रार्थना से भरिए, लोगों की सेवा से भरिए, अच्छी बातें सुनकर भरिए। मैं ऊब गया हूं, यह भावना आई, इसका अर्थ मेरे मन में रिक्तता उत्पन्न हुई है, उसे मुझे भरना आवश्यक है। कभी कभी हम पिक्चर देखने जाते हैं, अच्छी बात है, नाटक देखते हैं, अच्छी बात है, पर उससे रिक्तता भरती नहीं। उससे होता क्या है, कुछ समय के लिए मेरी रिक्तता का जो एहसास है वो लुप्त हो जाता है, बस इतना ही। मेरा फिल्म देखना आवश्यक है, खेलना आवश्यक है अधिक, क्योंकि खेलने से, फिल्म देखने से, नाटक देखने से मेरी वो रिक्तता का एहसास लुप्त हुआ, रिक्तता लुप्त नहीं हुई। पर जब मैं स्वयं खेलता हूं, दूसरों का खेल देखता हूं, तब भी वही होता है। रिक्तता कुछ समय के लिए मैं भूल जाता हूं, रिक्तता लुप्त नहीं होती। जब मैं स्वयं खेलता हूं तब वो रिक्तता लुप्त होती है, एटलीस्ट कम तो होती है, ये मुझे समझना चाहिए। मैं स्वयं कुछ बात करता हूं तभी वो लुप्त होती है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम। हमारे मर्यादा मार्ग का महावाक्य क्या है? उद्धरेत आत्मना आत्मानम। मेरा स्वयं का उद्धार केवल मैं ही कर सकता हूं, बाकी कोई भी नहीं। बाकी कोई नहीं कर सकता, मुझे समझना चाहिए। मेरा उद्धार केवल मैं ही कर सकता हूं, और उसके लिए शक्ति देने वाला वो डायरेक्ट बैठा है, और उसके और मेरे बीच में कोई भी एजेंट नहीं है। यह पहली बात मुझे स्वयं को दृढ़ता से कहने आनी चाहिए, तभी मैं अपनी रिक्तताओं को भर सकूंगा। इसके बाद कभी भी उबाऊ लगे तो पहले विचार कीजिए कि मेरे मन में रिक्तता क्यों निर्माण हुई। इसका अर्थ मैं भक्ति में कम पड़ रहा हूं, मैं सेवा में कम पड़ रहा हूं। जो भक्ति और सेवा में कम नहीं पड़ता उसके जीवन में रिक्तता कभी नहीं आती। जिसके जीवन में रिक्तता निर्माण नहीं होती उसके जीवन में दुख निर्माण ही नहीं होता। ये मुझे पहले समझना चाहिए, क्योंकि इस रिक्तता में ही पावर होती है सभी दुखों को, संकटों को खींच लेने की। क्योंकि रिक्तता का अर्थ क्या है? अभाव। अभाव यानी क्या? तो रुक्षता। रुक्षता यानी क्या? तो खर राक्षस। ये खर राक्षस किस राज्य का राजा है? तो जनस्थान। राज्य का नाम भी देखिए कैसा है, जनस्थान। रामदास स्वामी ने कौन से श्लोक लिखे? मनाचे, बराबर। पर किसके लिए लिखे? जनी निंदते सर्व सोडोनी द्यावे, जनी वंदते सर्व भावे करावे। तो लिखा है जनों के लिए, पर लिखा क्या है? तो मनाचे श्लोक। ये जनस्थान यानी क्या? तो मन। ध्यान में रखिए, मनुष्य का सच्चा स्थान मनुष्य का घर नहीं है, मनुष्य का सच्चा स्थान है मनुष्य का मन है। जनस्थान यानी मन, और उस पर राज्य कर रहा होता है खर नाम का राक्षस, और उस खर का सेनापति होता है दूषण नाम का उसका भाई। दूषण हमें पता है, उसने मुझे दूषण दिए, यानी दूषण मुझे प्राप्त किसके कारण होता है? तो खर के कारण। खर उत्पन्न हुआ इसलिए उसके बाद दूषण उत्पन्न हुआ। यह हमें समझना चाहिए। हमें अपने जीवन में दूषण नहीं चाहिए होते हैं। वे यदि हमें नहीं चाहिए तो हमें खर का नाश करना चाहिए, और खर का नाश करना हो तो हमारे जनस्थान पर श्री राम को आना होगा। श्री राम को आना होगा। वे श्री राम हमारे खर का जब तक नाश नहीं करते तब तक हमारा जनस्थान ये रिक्त ही रहेगा, रिक्त ही रहने वाला है। क्योंकि खर शब्द का दूसरा अर्थ है रिक्तता या खाली जगह। क्योंकि ख यानी, कितनी बार मैंने बताया? 1000 बार बताया। ख यानी आकाश। हम पक्षी को क्या कहते हैं? खग। खे गच्छति इति खगः। जो आकाश में उड़ान भर के जाता है वो यानी पक्षी। ख यानी आकाश, और खर यानी आकाश में होने वाला, यानी आकाश को केवल आकाश का स्वरूप है वे, यानी खर यानी खालीपन। यानी हमें पता चलेगा खर नाम में ही कितना रहस्य छिपा है। हमारे जीवन की रिक्तता का नाश करने वाले वे खरध्वंसी श्री राम हमारे मध्य भाग की रक्षा करे। हरि ओम।